हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस की तरफ है। जो है हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जानते हैं। तो देखिए, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ओन्ड बाय ईदर अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी मेंबर्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट ऑफर इट्स स्टॉक फॉर द सेल टू द जनरल पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी वो होती है जो कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं, ठीक है, और ये जो होती हैं जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर नहीं करती हैं। सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी एज अ फॉलोज। कैसे ये प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करते हैं कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच इज बाय इट्स आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो कितना होता है, 1 लाख। और इसमें क्या होता है कि ये कुछ चीजों को जो है एक्सेप्ट करते हैं। क्या क्या चीजें इसमें होती हैं? तो सबसे पहले कि रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू शेयर टू ट्रांसफर इट शेयर। इसमें जो होता है अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, ठीक है। सिर्फ 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के, और इसके जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इसमें शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के, वो 200 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बेनिफिट क्या होती है? तो भाई स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। भाई मेंबर्स आए चाहे 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स में से अगर एक मेंबर आता जाता, रिटायरमेंट डेथ, इससे कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की लिमिटेड होती है, ठीक है, जितना वो लोग लाए रहेंगे, जिस रेशियो से उनका पैसा होता है उस रेशियो से उनकी लाइबिलिटी होती है। तीसरा इम्प्रूव्ड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, जवाबदेही भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। चौथा है टीम बिल्डिंग। भाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं तो अच्छी खासी उनकी टीम बिल्डिंग होती है। और पांचवा नंबर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि भाई जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, जैसे जैसे इनका प्रॉफिट होता है वैसे वैसे पैसा लाते हैं और वैसे वैसे बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, कंपनी का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब इसके जरा सा लिमिटेशंस देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी के। तो लिमिटेशंस क्या है कि प्रोसेस एंड फॉर्मेलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, लीगल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। भाई सिर्फ 200 लोग हैं इसमें, 200 लोग, ठीक है। 200 लोग की वजह से जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो होती है थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। इसके बाद से एग्जिट स्ट्रेटेजी। एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है कि पर्सनल्स जो है कभी भी आ जा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा रोक वोक नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हमको समझ में आ गया हमारा प्राइवेट कंपनी। अब जरा सा पब्लिक कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी हु शेयर्स कैन बी बॉट एंड बाय द जनरल पब्लिक। शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड सो कैन बी बॉट बाय द जनरल पब्लिक। देखिए, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स को जनरल पब्लिक खरीद सकती है। इसके शेयर्स जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे भी जाते हैं और जनरल पब्लिक भी इसको खरीदती है। अब एडवांटेज क्या है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के? तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। उसके बाद से एबिलिटी टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये जो होते हैं भाई शेयर होल्डर्स जो होते हैं इसमें कोई वो तो होता नहीं है, ठीक है, कितने भी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशंस तो होती नहीं है, तो कितना भी ये लोग जो है फंड्स को रेज कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर करना, ये इजीली हो जाता है पब्लिक लिमिटेड में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं होता है। चलिए, उसके बाद से है कि एग्जिट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि एग्जिट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि वो कभी भी जो है आ जा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ आपको इतना टाइम पीरियड के बाद ही आना जाना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। इसके बाद से लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स मैंने बता दिया आपको, ये शायद दो दो बार मैंने कर दिया है। हाँ, इसके बाद है यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि किसी के आने या जाने से जो है बिजनेस पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद से डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के? तो सबसे पहला है कि लीगल फॉर्मेलिटी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। दूसरा है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल वॉज। भाई ओनरशिप जो होती है वो काफ़ी कह सकते हैं कि टाइमली नहीं हो पाती है। भाई इतने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, कभी टाइमली जो होती है मीटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। उसके बाद से with shares being freely transferred, potential bidders can secretly stock up the shareholding of the company even from open market stage. अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कभी कभी शेयर्स को जो है रख लेते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके बाद से कि लार्जर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स। भाई इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा इसके मेंबर्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट और इसके ओनर में काफ़ी जो है झगड़े होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आगे जरा सा देखते हैं।
लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है भाई, इसके अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सीक्रेसी तो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होगी इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। जरा पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के क्या क्या डिफरेंस है जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पब्लिक लिमिटेड के मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो 7 होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड के मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, 2 होने चाहिए, बिल्कुल याद रखना, भूलना मत, ठीक है। अब देखिए पब्लिक लिमिटेड के मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड के मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड के मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। मैंने अभी बताया कि पब्लिक लिमिटेड के मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, कितनी भी मेंबर्स आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं, ठीक है। मिनिमम कैपिटल जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का होता है वो 5 लाख होता है, लेकिन मिनिमम कैपिटल अगर प्राइवेट लिमिटेड का देखें तो वो 1 लाख का होता है, ठीक है। अब जस्ट आगे देख लेते हैं, आगे एक ही चीज बची हुई है वो है 1% कंपनी, इसको भी इसी वीडियो में समझ लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि 1% कंपनी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। 1% कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। Unlike the old companies in 1956 where minimum 2 directors and shareholders were required to form a private company, in OPC only one person is required to form a company. Such person can both be shareholders as well as a director while enjoying the benefit of the limited liability. Therefore, the name of the 1% company. देखिए 1% कंपनी में क्या होता है कि जहाँ पे हमको पुरानी पिछली कंपनीज की जैसे पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए हमको कुछ शेयर होल्डर्स चाहिए थे, कुछ डायरेक्टर्स चाहिए थे, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% कंपनी में क्या है कि सिर्फ 1% जो होता है डायरेक्टली वो शेयर होल्डर भी हो सकता है और वो डायरेक्टर भी होता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले तो एक शेयर होल्डर होता है इसमें। दूसरा है कि अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस, किसी भी प्रकार का इसमें बाधाएं नहीं आती हैं। इसके बाद से बोरोविंग कैपेसिटी जो होती है ये इसकी एक कह सकते हैं कि एक लिमिटेड होती है, एक ही लोग होते हैं, ठीक है। हाँ ये पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद से ईज ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, इसके शेयर जो होते हैं इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ओनिंग प्रॉपर्टी, वन डायरेक्टर उनको मालूम है। टैक्सेशन सिस्टम, नॉमिनी ऑब्वियस सी बात है केस में रहता है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको ये जानना है कि 1% कंपनी जो है इंडिया में कब आया था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और 1% कंपनी, ठीक है। बस आपको इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये है, ये रहा आपका ये मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं, ये चीज आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। ये चीज ये बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।